नमस्कार, कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम में मैं हूँ राजुल आपके साथ। बहुत-बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में आप सभी का। आज के इस कार्यक्रम में हम बातें करने वाले हैं रेलवे प्लेटफ़ॉर्म की और उन फ़िल्मों का ज़िक्र करेंगे जिनका अंत रेलवे प्लेटफ़ॉर्म पर फ़िल्माया गया है। और बहुत सारे संदेश हमारे साथियों के आ चुके हैं रेलवे प्लेटफ़ॉर्म से जुड़े, कुछ रेल यात्राओं से जुड़े। एक साथी ने कहा है कि जब मैं अपने दोस्तों के साथ पटना रेलवे स्टेशन के प्लेटफ़ॉर्म पर रांची से मैच देखने जा रहा था, हम सब लोग ट्रेन में सवार हो चुके थे। अचानक मेरे मित्र के मोबाइल पर फ़ोन आया कि उनके पिता की कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। जब पता लगा तो हम सभी ने मैच देखने का कार्यक्रम रद्द किया और अस्पताल की ओर चल दिए। वहां पहुंचकर हमने रक्तदान भी किया था। एक और संदेश है जिसमें बकायदा विशालकाय लौहपथ गामिनी के बारे में बताया गया है कि उसके ठहरने, विश्राम करने, अपने भार को हल्का करने और नया भार लेने के लिए निश्चित प्रकार के स्थान रेलवे प्लेटफॉर्म ही सही में इस जीवन का सत्य उजागर करता है। असीमित भाग-दौड़, हल्के मधुर कर्णप्रिय स्वर के बीच नर-नारियों के तीव्र कर्कश और घबराहट भरे शोर, खुशी, गम, मिलना, बिछड़ना, असहाय नजर, प्यार भरी मुस्कान, रोते और हंसते हुए चेहरे, अमीरी गरीबी का अलभ्य संगम, ये सब अपने साथ संजोए हुए रखता है और लौहमय पथ गामिनी के आने और जाने के बीच ये शांत भाव से अविचल रहता है। और एक और संदेश है जिसमें लिखा है कि रेलवे प्लेटफॉर्म पर तो काफ़ी साल गुजारे हैं एक डेली पैसेंजर के रूप में। पहले कॉलेज में पढ़ाई के लिए तथा बाद में नौकरी के लिए प्लेटफॉर्म पर ट्रेन के इंतजार में सैकड़ों लोग मौजूद रहते हैं। मैंने प्लेटफॉर्म की भीड़ से ज़्यादा वास्ता न रखते हुए हमेशा बुक स्टॉल को प्राथमिकता दी। नई किताबों की जानकारी, किताबों के शीर्षक और लेखक के नाम याद करना एक शौक रहा। पक्की नौकरी के लिए प्रतियोगिता परीक्षा देते समय और इंटरव्यू में ये सब काम भी आया। आज भी यदि ट्रेन 2-3 घंटे भी लेट होती है और प्लेटफॉर्म के बुक स्टॉल खुले हैं तो मेरा समय आराम से कट जाता है। जी हाँ, अलग-अलग अनुभव होते हैं, लेकिन इन तमाम अनुभवों के बीच में जो प्लेटफॉर्म है वो अपनी पूरी शिद्दत के साथ खड़ा रहता है और वहाँ तमाम कहानियाँ जन्म लेती हैं। तो आज इन्हीं कहानियों का जिक्र हम करेंगे। अभी जो गाना सुनवा रहे हैं आपको बताना है कि इसमें ये गीत कौन गा रहा है। और एक सवाल और है कि 1971 में एक फ़िल्म आई थी अंदाज़। उसका अंत प्लेटफ़ॉर्म पर फ़िल्माया गया था। वहाँ पर प्लेटफ़ॉर्म पर खड़ी ट्रेन पर 3 सवारियाँ बैठने वाली हैं। उन 3 सवारियों में से कौन बैठता है और कौन रुक जाते हैं, ये बताना है आपको। फ़िल्म अंदाज़ में का जो आखिरी दृश्य है, उसमें ट्रेन पर बैठकर कौन जाता है और कौन प्लेटफ़ॉर्म पर ही रह जाता है। और दूसरा सवाल है कि इस गाने को सुनकर बताइए कि ये गीत किस पर फ़िल्माया गया है। फिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना, मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना, मुझे चलते जाना है, बस चलते जाना। चलते जाना। दिल ने हाथ था
बस चलते जाना। जवाब एक सवाल का आया और एक सवाल का नहीं आया। फिल्म परिचय जितेंद्र पर फिल्माया हुआ ये गीत, लेकिन हमने एक सवाल और पूछा था और वो सवाल ये था कि फिल्म अंदाज में जो 1971 में आई थी, उसमें अंत में प्लेटफॉर्म पर खड़ी ट्रेन पर 3 सवारियां चढ़ने के लिए तैयार हैं कि तभी तभी शम्मी कपूर साहब आते हैं और एक सवारी चली जाती है, 2 सवारियां रह जाती हैं। उनके कौन ट्रेन पर बैठता है और कौन प्लेटफॉर्म पर ही रहता है, ये हमें बताइए। और अब अगला गाना, लेकिन उसके पहले संदेश है। हमारे एक साथी ने लिखा है कि कहते हैं जब घर के बगल में रेलवे स्टेशन हो तो ट्रेन कभी ना कभी छूट जाती है। ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ। जब मैं रिक्शे से सामान लेकर घर वापस आया तो पिताजी ने मुझसे पूछा क्या हुआ। मैंने कहा ट्रेन छूट गई। इस पर पिताजी ने मुझे डांटते हुए कहा ट्रेन नहीं छूटी, तुम छूट गए, ट्रेन तो समय पर चली गई। एक और काफ़ी यादगार किस्सा है। मेरी एक ट्रेन की यात्रा यादगार बन गई। मैं अपने देवर और 3 साल की बेटी के साथ लखनऊ जा रही थी। जन शताब्दी एक्सप्रेस आई तो बहुत भीड़ थी। कुली ने सामान चढ़ाया, देवर ने बेटी को जैसे ही ट्रेन में चढ़ाया, ट्रेन फुल स्पीड से चल पड़ी। मैं और देवर ट्रेन के पीछे भागने लगे। मेरी बेटी बाहर आने के लिए कूदने जा रही थी। मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। आंख खोली तो देखा एक लड़के ने बेटी को गोद में उठाया था। लोगों ने शोर करके ट्रेन रुकवाई। हम लोग भाग कर चढ़े। बेटी को सकुशल देखकर जान में जान आई। आज भी उस लड़के को मैं दिल से दुआएं देती हूँ। उस दिन लगा दुनिया में अच्छे लोग अभी भी हैं। और एक और संदेश है जिसमें कहा गया है कि ट्रेन का सफ़र हमेशा यादगार ही बन जाता है। ट्रेन का इंतज़ार करना तब तक अच्छा लगता है जब वो सही समय पर आने वाली हो, और अगर अपने समय से देर से आए तो समय काटे नहीं कटता। इधर उधर निगाहें ढूंढती हैं ट्रेन को। कुछ समय काटने के लिए पेपर खरीद लिया जाता है जो साथ में दूसरे यात्री होते हैं उनके भी पढ़ने के काम आता है। ये बात तो सही है। ऐसी दोस्तियाँ होती हैं रेलवे प्लेटफॉर्म पर। चलिए अब अगला गाना, इस गाने को सुनिए और हमें बताइए कि कौन सी फिल्म है और ये संगीतकार कौन है। और जो हमने एक सवाल और पूछा था पहली बार पहला गाने के साथ कि कौन से सवारियां रुक जाती हैं प्लेटफॉर्म पर और कौन ट्रेन पर चढ़कर चला जाता है, उसका जवाब भी हमें इंतजार रहेगा। रूठे पिया मनाऊं कैसे, रूठे रूठे पिया मनाऊं कैसे। आज न जाने बात हुई क्या, क्यों रूठे मुझसे। जब तक वो बोले ना मुझसे मैं समझूं कैसे। रूठे रूठे पिया पिया
जवाब इस सवाल का भी पहुंच गया जो इस गाने से संबंधित था। कोरा कागज फिल्म का गाना, लता मंगेशकर की आवाज, एमजी हशमत के बोल, कल्याण जी आनंद जी की धुन, और ये गाना फिल्माया गया जया भादुड़ी विजय आनंद की फिल्म कोरा कागज का ये गाना था। लेकिन अभी भी हमें उस सवाल का जवाब नहीं मिला जो हमने पूछा था फिल्म अंदाज के बारे में। चलिए अब संदेश पढ़ते हैं। संदेश काफी दिलचस्प है ये संदेश। रेलवे स्टेशन से तो बहुत सी यादें जुड़ी हैं। हाई स्कूल पढ़ाई के दौरान 3 साल तक नियमित ट्रेन से अप डाउन किया करते थे। जाते समय प्लेटफॉर्म पर घूमना, स्टेशन पर लगे फिल्मी पोस्टरों को देखना, स्टॉल पर रुक रुक कर बुक्स वगैरह खरीदना, देखना, स्कूल से बचाकर आधा खाना ट्रेन में बैठकर खाना, ये यादें स्कूल की भुलाए नहीं भूलती। कोरा कागज का अंत अत्यंत सुखद था जिसमें स्टेशन पर नायक नायिका मिलते हैं। और एक संदेश और है जिसमें लिखा है कि उस समय दक्षिण बिहार से उत्तर बिहार जाने के लिए स्टीमर से गंगा नदी को पार करना होता था। पिताजी की पोस्टिंग यूपी में थी। पटना से स्टीमर के द्वारा गंगा के उस पार पहले घाट उतरकर सोनपुर रेलवे स्टेशन जाते थे और यूपी जाने के लिए यहीं से हमें रात में ट्रेन पकड़नी पड़ती थी। इसके लिए हम दिन में ही चले जाते थे और ट्रेन रहती थी रात में। साथ में हमारा बड़ा सा होल्डॉल बिस्तर बंद रहता था और उसमें सब बिछाकर हम रेलवे के वेटिंग रूम में सो जाया करते थे, पूरी सब्जी या लिट्टी खाकर। हमारे लिए पिकनिक के समान होता था क्योंकि कम से कम 6-7 घंटे हमें वहाँ इंतजार करना होता था। रात में जब ट्रेन आती थी तो हमें नींद से उठाकर ट्रेन पर चढ़ाया जाता था। गार्जियन के लिए तो बड़ा कष्टकर था, पर हमारे लिए तो ये यात्रा बहुत ही रोमांचकारी रहती थी। बड़ा आनंद आता था। 6-7 घंटा स्टेशन पर बैठने का मौका मिलता था और ट्रेनों को आते जाते हुए कान को बंद करके और कौतूहल से देखना हमें याद है। सच में बहुत सारी यादें जुड़ जाती हैं ट्रेन के साथ, प्लेटफॉर्म के साथ। अब हम ये गाना आपको सुनवा रहे हैं। इस गाने को सुनिए और बताइए कौन सी फिल्म है। और हमारा पहला सवाल कि फिल्म अंदाज में अंत में जब शम्मी कपूर स्टेशन पर पहुंचते हैं तो 3 सवारियां खड़ी हैं। एक सवारी ट्रेन पर चढ़कर चली जाती है और 2 सवारियां रह जाती हैं। कौन चला जाता है और कौन रह जाता है? जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। अरे ओले ओले ओ ओडले ओडले ओ ओडले ओडले ओ ओडले 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 ओ ओडले ओडले ओ ओडले ओडले ओ ओडले ओडले जमाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। ओडले ओडले ओ ओडले ओडले ओ ओडले ओडले ओ ओडले 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 ओ ओडले ओडले ओ हंसते गाते जहाँ से गुजर, दुनिया की तू परवाह न कर। हंसते गाते जहाँ से गुजर, दुनिया की तू परवाह न कर। मुस्कुराते हुए दिन बिताना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना,
यहाँ कल क्या हो किसने जाना। ओडले ओडले हो, ओडले ओडले हो, ओडले ओडले हो, ओडले ओडले हो। मौत आनी है आएगी एक दिन, जान जानी है जाएगी एक दिन। अरे मौत आनी है आएगी एक दिन, जान जानी है जाएगी एक दिन। ऐसी बातों से क्या घबराना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। फिल्म अंदाज का ये गाना सही जवाब मिला हमें, और जो पहला सवाल पूछा था उसका भी जवाब मिला। लेकिन कल मिलते जुलते जवाब मिले हैं, कुछ सही कुछ गलत। सही जवाब ये है कि स्टेशन पर शम्मी कपूर, हेमा मालिनी और बाल कलाकार रह जाते हैं और अजीत ट्रेन पर सवार होकर चले जाते हैं। तो भाई इस तरह से फिल्मों के साथ भी बहुत सारी यादें प्लेटफॉर्म्स की जुड़ी रहती हैं। एक हमारे साथी ने याद दिलाया है, रहना है तेरे दिल में भी नए जो फिल्म का क्लाइमैक्स है वो प्लेटफॉर्म पर होता है। ऐसी बहुत सारी फिल्में हैं जिनके बारे में हमारे श्रोताओं ने बताया है। और एक संदेश ये है कि रेल से सफ़र करना हम सभी के लिए किसी रोमांच से कम नहीं होता। यात्रा के लिए जब हम घर से निकलते हैं तो हमें सबसे पहले रेलवे स्टेशन जाना होता है। हिंदी में रेल या ट्रेन का अर्थ होता है लौहपथगामिनी, और रेलवे स्टेशन को हिंदी में लौहपथगामिनी विराम बिंदु कहते हैं या लौहपथगामिनी विश्राम स्थल। दरअसल इतना लंबा और उच्चारण में इतना कठिन है कि लोग अंग्रेजी नाम ही ज्यादातर प्रयोग करते हैं। ठीक है, बोलने में जिस बात में सुविधा हो वही करना चाहिए। तो चलिए अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। फिल्म मधुमती के अंत में जब दिलीप कुमार साहब बदहवास होकर प्लेटफॉर्म पर किसी को ढूंढ रहे हैं, तभी उनकी नजर जाती है एक डिब्बे पर और उन्हें बड़ी राहत की सांस निकलती, क्योंकि उस डिब्बे से राधा उतर रही हैं और वो जोर से राधा को पुकारते भी हैं। ये बताइए कि राधा की भूमिका फिल्म मधुमती में किन्होंने निभाई थी? एक सवाल ये हुआ, और दूसरा सवाल ये कि इस गाने को सुनिए और बताइए कि इस फिल्म के प्रमुख कलाकार कौन हैं। तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम। तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम। अब यहाँ से कहाँ जाएं हम, तेरी बाहों में मर जाएं हम। तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम। अब यहाँ से कहाँ जाएं हम, तेरी बाहों में मर जाएं हम। तुझे देखा तो ये जाना
तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम। अब यहाँ से कहाँ जाए हम, तेरी बाहों में मर जाए हम। तुझे देखा तो ये जाना सनम। सामने बैठी रहे, मैं तुझे देखा करूं। तूने आवाज़ दी, देख मैं आ गई, प्यार से है बड़ी क्या पसंद। तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम। तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम। अब यहाँ से कहाँ जाए हम, तेरी बाहों में मर जाए हम। जवाब तो आ गए हैं, लेकिन हम उनके बारे में बाद में बात करेंगे। एक संदेश है, 1961 की याद इन्होंने दोहराई है, जब पहली बार रेलवे से जैतपुर से राजकोट तक का छोटा सफ़र किया था, तब मेरी उम्र 10 साल थी। शादी के बाद साल 1975 में राजकोट से मुंबई तक का पहला लंबा ट्रेन सफ़र किया। राजकोट से वीरगाम तक मीटर गेज और वीरगाम से मुंबई तक ब्रॉड गेज लाइन थी। उन दिनों वीरगाम ट्रेन चेंज करने में बड़ी असुविधा होती थी। आज तो सभी जगह ब्रॉड गेज लाइनें हो गई हैं, साथ साथ कई लाइनों का विद्युतीकरण भी हो गया है। और अपने गांव का जिक्र करते हुए इन्होंने बताया है कि हमारे गांव में भी यह अभी अभी पूरा हो गया है। बहुत कुछ बदला है। एक बात नहीं बदली है, वो है ट्रेन का छूटना या अचानक चल पड़ना। और इसको लेकर बहुत सारे अनुभव भी होते हैं। हमारे एक साथी ने लिखा है कि 25 फरवरी को दिल्ली के निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर अपने एक मित्र को छोड़ने गया था। स्टेशन के बाहरी कंस्ट्रक्शन का कार्य जोरों से प्रगति पर था। वहीं पर टैक्सी वाले, ऑटो रिक्शा वाले, लोकल वाहन के साथ छोटी छोटी दुकानों से रोड जाम हो रहा था। मैं ये सोचकर चिंता में आ गया कि ट्रेन न छूट जाए, इसलिए ट्रेन के बाहर 1 किलोमीटर जाम से निजात पाने के लिए पैदल चलने का फैसला किया। रेलवे प्लेटफॉर्म की तरफ तेजी से कदम बढ़े चले जा रहे थे। ट्रेन छूटने में 5 मिनट पहले प्लेटफॉर्म पर पहुंचे तो ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आ रही थी। किसी तरह ट्रेन में चढ़े और अपनी सीट पर बैठे। जिस ट्रेन को पकड़ने में इतनी जद्दोजहद करनी पड़ी, पता चला कि वो ट्रेन आधा घंटा देर से चलेगी। और तब बहुत कोफ्त होती है जब पता चलता है कि ट्रेन थोड़ी लेट चलेगी। और हमारे साथियों ने बहुत सारे नाम भी याद किए हैं, जैसे कि कुली का जिक्र किया है, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, बागी, खाकी, चाइना टाउन, सिर्फ तुम जैसी फिल्मों में प्लेटफॉर्म, रेलवे प्लेटफॉर्म दिखाया गया है। इन्होंने इस बात का जिक्र किया है। और एक साथी ने याद किया है कि इन फेसबुक के माध्यम से जो इनके मित्र बने थे, 2 मित्र, उनसे इनकी मुलाकात हुई जब ये दिल्ली रेलवे स्टेशन पर इनकी यात्रा से लौटते समय। पहले दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मुलाकात हुई और फिर पालनपुर के स्टेशन पर इनके दूसरे मित्र से मुलाकात हुई। और वो रेलवे प्लेटफॉर्म और वो दिन दोनों ही इनके लिए यादगार बन गए। ऐसे यादों का सफ़र तो बहुत दूर तक चलता है। ज़रा ये बताइए कि जब जब फूल खिले फिल्म में शशि कपूर क्या काम करते थे? जब जब फूल खिले फिल्म में शशि कपूर क्या काम करते थे, यह हुआ सवाल। और हमने आपको जवाब तो बताया ही नहीं जो हमने पूछा था। तो भाई हमारे साथियों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है कि जो राधा की भूमिका है वो वैजयंती माला ने निभाई है। और साथ ही इस फिल्म के बारे में पूरी जानकारी दे दी। दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे जतिन ललित का संगीत है और लता मंगेशकर, कुमार सानू की आवाज़ें थीं। और साथ ही साथ हमने पूछा था जो प्रमुख कलाकार हैं काजोल और शाहरुख खान, उनका भी जिक्र किया है हमारे साथियों ने। तो बहुत बहुत शुक्रिया इस शिद्दत से हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। अब ज़रा ये गाना सुनिए और हमें बताइए कि ये फिल्म कौन सी है और
इसके संगीतकार कौन हैं, एक सवाल। और दूसरा सवाल, फिल्म जब जब फूल खिले में शशि कपूर क्या काम करते थे। तड़प के कह रहा है आ भी जा, तू हमसे आंख ना चुरा, तुझे कसम है आ भी जा। दिल तड़प तड़प के कह रहा है आ भी जा, तू हमसे आंख ना चुरा, तुझे कसम है आ भी जा। नहीं तो ये बहार क्या बहार है, गुल नहीं खिले के तेरा इंतजार है। तू नहीं तो ये बहार क्या बहार है, गुल नहीं खिले के तेरा इंतजार है, के तेरा इंतजार है, के तेरा इंतजार है। दिल तड़प तड़प के कह रहा है आ भी जा, तू हमसे आंख ना चुरा, तुझे कसम है आ भी जा। दिल धड़क धड़क के दे रहा है ये सदा, तुम्हारी हो चुकी हूँ मैं, तुम्हारे पास हूँ सदा। दिल धड़क धड़क के दे रहा है ये सदा, तुम्हारी हो चुकी हूँ मैं, तुम्हारे पास हूँ सदा। तड़प तड़प के कह रहा है आ भी जा, तू हमसे आंख ना चुरा, तुझे कसम है आ भी जा। दिल धड़क धड़क के दे रहा है ये सदा, तुम्हारी हो चुकी हूँ मैं, तुम्हारे पास हूँ सदा। मुस्कुराते प्यार का असर है हर कहीं, हम कहाँ है दिल किधर है कुछ खबर नहीं। मुस्कुराते प्यार का असर है हर कहीं, हम कहाँ है दिल किधर है कुछ खबर नहीं। किधर है कुछ खबर नहीं, किधर है कुछ खबर नहीं। दिल तड़प तड़प कह रहा है आ भी जा, तू हमसे आंख ना चुरा, तुझे कसम है आ भी जा। दिल धड़क धड़क के दे रहा है ये सदा, तुम्हारी हो चुकी हूँ मैं, तुम्हारे पास हूँ सदा। बिल्कुल सही जवाब हमारे साथियों का आ गया। बहुत बहुत शुक्रिया। शशि कपूर शिकारा चलाते हैं, उनका अपना हाउस बोट होता है। बहुत ही आसान सवाल। चलिए, आपने जवाब भेजा। और अगला जो हमने सवाल पूछा था, फिल्म मधुमती का गाना, सलील्लाह का संगीत, सलील चौधरी का संगीत। और अब ये संदेश है, 1964 की घटना का जिक्र किया है कि उस वक्त का मद्रास का रेलवे स्टेशन, हम पहले मंजिल पर वेटिंग रूम के सामने बालकनी में खड़े थे। नीचे लंबे बड़े प्लेटफॉर्म पर लोगों की घनी भीड़, आवाज, नारे सुनाई दे रहे थे। अचानक तालियां बजने लगी, आंखें फाड़ फाड़ कर हम देखने लगे। भारत के सुपुत्र पंत प्रधान लाल बहादुर शास्त्री जी, माननीय लाल बहादुर शास्त्री जी की बात इन्होंने की है। हम दोनों हाथों से जनता को वंदन करते करते हंसमुख चेहरे से पधार रहे थे। 12 साल की उम्र में देखी हुई मद्रास रेलवे स्टेशन की वो सुनहरी याद दिल के कोने में आज भी सुरक्षित है। और एक और याद ताज़ा की है हमारे एक साथी ने। 1995 का जिक्र किया है, जब अपने दोस्तों के साथ इंदौर से पहली बार मुंबई घूमने गए थे, तो गलती से कल्याण स्टेशन पर उतर गए, जबकि उतरना दादर स्टेशन पर था। फिर लोकल ट्रेन से दादर के लिए बैठे। मुंबई वासियों को लोकल ट्रेन में चढ़ने उतरने का बहुत ही बेहतरीन डिसिप्लिन होता है। और हम उतरने वाले साइड पर खड़े हो गए। एक सज्जन ने कहा, भाई दादर बहुत देर में आएगा, आप लोग पीछे जाकर बैठे, नहीं तो कोई भी नीचे उतरने वाला यात्री आपको धक्का मार के ट्रेन से नीचे उतार देगा। तब से अब तक मैं मुंबई नहीं गया हूं। अब तो बहुत बदल गई है मुंबई और लोकल ट्रेनें भी।
और एक और हमारे साथी ने जिक्र किया है कि पल दो पल का साथ हमारा, जो इन्होंने फिल्म बर्निंग ट्रेन की याद दिलाई है कि इस गाने में साहिर साहब ने भली भांति समझा दिया है, कुछ समय के लिए हम दूसरे मुसाफिर से मिलते हैं और फिर अलग हो जाते हैं, पर ये कुछ समय का साथ ही कई बार कभी न भूलने वाला साथ भी बन जाता है और जिंदगी ऐसे ही आगे चलती रहती है, मित्रता हो जाती है और आगे भी चलती रहती है। तो अब अगला गाना, इस गाने को सुनिए और बताइए कि संगीत किनका है और इस फिल्म के प्रमुख कलाकार कौन हैं। और एक सवाल और है, फिल्म तीसरी मंजिल में शम्मी कपूर और आशा पारेख की फिल्म थी ये, और इसका क्लाइमैक्स भी रेलवे स्टेशन पर था। वो पहली बार कहाँ मिले थे, ये बताइए। कर बैठे नाना करते प्यार तुम्हीं से कर बैठे, करना था इनका मगर इकरार तुम्हीं से कर बैठे, नाना करते प्यार तुम्हीं से कर बैठे, नाना करते प्यार तुम्हीं से कर बैठे। हमको है पता जो तुम्हारी दास्तां थी, होठों पे तो ना थी, होठों पे तो ना थी, मगर दिल में आती। कोई दिल न देगा हमारी अनजान को, हमने दे दिया है तो मानो एहसान को, हम भूले एक बार कि आंखें चार तुम्हीं से कर बैठे, नाना करते प्यार तुम्हीं से कर बैठे, करना था इनकार मगर इकरार तुम्हीं से कर बैठे, नाना करते प्यार तुम्हीं से कर बैठे। ख्वाबों में आना नहीं छोड़ा, तीर नजरों के चलाना नहीं छोड़ा, ये शिकवा सरकार हजारों बार तुम्हीं से कर बैठे, नाना करते प्यार तुम्हीं से कर बैठे, करना था इनकार मगर इकरार तुम्हीं से कर बैठे, नाना करते प्यार तुम्हीं से कर बैठे, नाना करते प्यार तुम्हीं से। जब जब फूल खिले फिल्म का गाना कल्याण जी आनंद जी का इसमें संगीत था। हमारे साथियों का जवाब आया और साथ ही एक बिल्कुल सही जवाब, कई जवाब आए हैं लेकिन सही जवाब हमारे एक साथी ने दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया। शम्मी कपूर और आशा पारेख की पहली मुलाकात रेलवे प्लेटफॉर्म पर टिकट खिड़की पर होती है। बहुत बहुत धन्यवाद और हम वाकई कायल हैं आपकी जानकारी के। चलिए अब अगला सवाल, लेकिन उसके पहले संदेश है। मैं और मेरा भांजा कानपुर से आगरा की ट्रेन में यात्रा कर रहे थे। 11 बजे की टिकट लेकर गाड़ी की राह देखने बैठ गए। एक गाड़ी आई, इसके डिब्बे पर जो नंबर था उसका अलग बोर्ड था। हम उस ट्रेन की राह में बैठे रहे जो हमने टिकट घर से लिया था, लेकिन हमारे सामने ही ट्रेन निकल गई। उसका नाम था मरुधर एक्सप्रेस। हम वापस गए, रिफंड लेकर पूरी रात स्टेशन पर बिताई। कभी कभी इस तरह की भूल चूक भी हो जाती है। हमारे एक साथी ने याद दिलाया है एक फिल्म के बारे में। उस फिल्म के बारे में हम बात करेंगे और एक और
संदेश है जिसमें बताया गया है कि मैं बहुत छोटा था जब मेरी बड़ी बहन मुझसे 15 वर्ष बड़ी थी, जो उनकी शादी के बाद जब मेरे जीजाजी बहन को लेने आते तो मैं मेरी माँ के साथ उनको कोटा रेलवे प्लेटफॉर्म तक ट्रेन में बिठाने के लिए जाता था। ये सच है, मेरी बड़ी दीदी जाती थी तो मेरा कलेजा बैठा जाता था। ट्रेन आती तो मैं निरंतर रोता था। वह जब ट्रेन में बैठती तो माँ की उंगली पकड़े उनकी ओर देखता रहता था। बहुत दुखी मन से ट्रेन को जाता हुआ देख प्लेटफॉर्म पर खड़ा खड़ा निहारता और बहुत दुखी होता। मेरा रोना बंद नहीं होता और अब वो 24 जनवरी 2023 को मुझे अकेला छोड़कर हमेशा के लिए चल बसी। कुछ यादें हमेशा के लिए साथ रह जाती हैं। अब अगला गाना सुनिए और बताइए कि कौन सी फिल्म है और ये गाना कहाँ पर हो रहा है। और दूसरी बात, एक सवाल और है कि फिल्म अनुपमा में भी जो क्लाइमैक्स है वो रेलवे प्लेटफॉर्म पर है। ये बताइए कि फिल्म अनुपमा में अनुपमा नाम किसे दिया गया है? पल दो पल का साथ हमारा, पल दो पल के याराने हैं। पल दो पल का साथ हमारा, पल दो पल के याराने हैं। इस मंजिल पर मिलने वाले उस मंजिल पर खो जाने हैं। पल दो पल का साथ हमारा, पल दो पल के याराने हैं। पल दो पल का साथ हमारा, पल दो पल के याराने हैं। इस मंजिल पर मिलने वाले उस मंजिल पर खो जाने हैं। पल दो पल का साथ हमारा, पल दो पल के याराने हैं। नजरों के शौक नजराने, होंठों के गर्म पैमाने हैं आज अपनी महफिल में। कल क्या हो कोई क्या जाने। नजरों के शौक नजराने, होठों के गर्म पैमाने हैं आज अपनी महफिल में। कल क्या हो कोई क्या जाने। ये पल खुशी की जन्नत है, इस पल में दिल दीवाने आए। ये पल खुशी की जन्नत है, इस पल में दिल दीवाने। आज की खुशियाँ एक हकीकत, कल की खुशियाँ अफसाने हैं। पल दो पल का साथ हमारा, पल दो पल के याराने हैं। हर खुशी कुछ देर की मेहमान है, पूरा कर ले दिल में जो अरमान है। जिंदगी एक तेज रो तूफान है, इसका जो पीछा करे नादान है। गुमशुदा खुशियों पे क्यों हैरान है, वक्त लौटे इसका कब इम्कान है। इम्कान है झूम जब तक झूम, जब तक झूम, जब तक झूम जब तक धड़कनों में जान है। झूमना ही जिंदगी की शान है।
अव्वल आखिर हर कोई अनजान है, जिंदगी बस राह की पहचान है। दोस्तों अपना तो ये ईमान है, जो जी जितना साथ दे पहचान है। ओ उम्र का रिश्ता जोड़ने वाले, उम्र का रिश्ता जोड़ने वाले अपनी नजर में दीवाने हैं। पल दो पल का साथ हमारा, पल दो पल। द बर्निंग ट्रेन का ये गाना ट्रेन में फिल्माया गया था, हमारे साथियों ने बताया, और बहुत से इस गाने के बारे में भी बताया है। धर्मेंद्र, विनोद खन्ना इस गाने में साथ में गाती हैं, पद्मा खन्ना, आशा सचदेव हैं शायद। और जो दूसरा सवाल हमने पूछा था वो था फिल्म अनुपमा में अनुपमा नाम किसका है। बहुत सारे साथियों ने शर्मिला टैगोर का नाम लिखा है। शर्मिला टैगोर का नाम फिल्म में उमा है। अनुपमा नाम दिया गया है उस उपन्यास को जो धर्मेंद्र लिखते हैं, उसका नाम है अनुपमा। तो चलिए अब अगला सवाल हम पूछते हैं, लेकिन उसके पहले ये संदेश है। किताब फिल्म का जिक्र किया है लोगों ने, और साथ ही इजाज़त याद आ रही है। दिल भर आता है जब रेखा नसीर से कहती हैं कि अभी मुझे जाने की इजाज़त दे दो। और एक और संदेश है जिसमें लिखा है कि रेलवे प्लेटफॉर्म आने और जाने का एक सुगम और सरल रास्ता। प्लेटफॉर्म पर पहले पुस्तकें और मैगजीन बहुत बिका करती थी, क्योंकि लोगों को पढ़ने और रोचक जानकारी प्राप्त करने की ललक रहा करती थी। अब तो बस मोबाइल पर ही नजरें लगी रहती हैं। सफर बातें करते करते बीत जाता था, अब कान में हेडफोन लगाए अपनी दुनिया में ही मगन हो गया है आदमी। सही बात है। और एक सवाल जो अब हम आपसे पूछने वाले हैं, वो सवाल ये है कि वो कौन सी फिल्म है जिसमें हीरो हीरोइन दोनों के नाम में हीरा आता है, शब्द हीरा आता है। और दूसरा सवाल ये है कि रेलवे प्लेटफॉर्म पर यात्रियों की जिंदगी से जुड़ी एक फिल्म बनी थी जिसमें सुनील दत्त और नलिनी जयवंत ने मुख्य भूमिकाएं निभाई थीं। उस फिल्म का नाम बताइए। भीगी भीगी फज़ों सन 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 की दिया, जुल्फ़ें उड़ाती है, खुशबू चुराती है, पागल चंचल मस्त हवा। भीगी भीगी फज़ों सन 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 की दिया।
संदेश हमारे साथी ने साझा किया है और 52 वर्ष पूर्व की याद दोहराई है। दिन भी ने याद है, शुक्रवार 7 मई और 1971 की बात है। रेलवे स्टेशन सीहोर का है। मेरे पिताजी का तबादला रायपुर हो गया था। मैंने उस समय 9th क्लास पास किया था। हमारा परिवार ट्रेन से सीहोर से रायपुर जा रहा था। मुझको विदाई देने मेरे बचपन के सहपाठी रेलवे स्टेशन आए थे। ट्रेन जैसे रवाना हुई, मेरे साथियों ने अश्रुपूरित नेत्रों से मुझको विदा किया। ट्रेन जैसे जैसे रेलवे प्लेटफॉर्म को छोड़कर आगे बढ़ रही थी, मेरी बचपन की मीठी यादें पीछे छूटती जा रही थीं। और एक संदेश और है कि रेलवे प्लेटफॉर्म ऐसी जगह है जहां मिश्रित आवाज़ों के साथ, शोरगुल के साथ आती जाती ट्रेन, तरह तरह के खाने पीने के खूमचे वालों के साथ मुझे जो सबसे ज़्यादा चीज़ आकर्षित करती है वो है किताबों की दुकान। और उन दुकानों पर कभी कभी वो किताबें भी मिल जाती हैं जो आम दुकानों पर नहीं मिलते। इन्होंने रेलवे प्लेटफॉर्म की तुलना की है रंग बिरंगी दुनिया के बीच से गुजर कर आपको अपनी राह दिखाने वाले ऐसे स्थान के बारे में इसकी तुलना की है। और एक किरदार की तरह सारे जीवन हमारे साथ ये प्लेटफॉर्म जुड़ा रहता है। कुछ भी निर्णय लेने से पहले हमें मन में एक प्लेटफॉर्म बनाना होता है, तभी हम मंजिल तक पहुंच पाते हैं, फिर वो चाहे रेलवे का प्लेटफॉर्म हो या फिर जीवन का। सही बात है, कुछ ना कुछ संसार की सभी चीज़ें हमसे कहीं ना कहीं जुड़ी ही रहती हैं। और अब सवाल की बारी है भाई। तो जो हमने सवाल पूछा था कि कौन सी वो फिल्म है जिसमें हीरो और हीरोइन दोनों के नाम में हीरा शब्द आता है, तो तीसरी मंजिल का जिक्र किया हमारे साथियों ने। हीरो राज कपूर साहब का नाम है हीरामन और वहीदा रहमान का नाम है हीराबाई। और जो रेलवे यात्रियों से प्लेटफॉर्म पर जो यात्री हैं उनके जीवन से जुड़ी जो फिल्म बनी थी जिसमें सुनील दत्त और नली जयवंत थे, उस फिल्म का नाम था रेलवे प्लेटफॉर्म। बिल्कुल सही जवाब। और अब अगला सवाल, हमें ये बताइए कि एक फिल्म है जिसमें हीरो डकैत को मारने के बाद ठाकुर से विदा लेता है और फिर ट्रेन के अंदर जाता है। वहां पर उसको अपनी हीरोइन बैठी हुई मिलती है। वो हीरोइन वही है जो कि तांगा चलाती है, तांगे वाली की भूमिका उसने निभाई है। फिल्म का नाम बताइए और इस गाने को सुनिए और बताइए कि संगीतकार कौन है। दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई। दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई। काहे बनाए तूने माटी के पुतले, धरती ये प्यारी प्यारी मुखड़े ये उजले। काहे बनाया तूने दुनिया का खेला, काहे बनाया तूने दुनिया का खेला, जिसमें लगाया जवानी का मेला। गुपचुप तमाशा देखे बाहर तेरी खुदाई, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई। बना के तूने जीना सिखाया, हंसना सिखाया, रोना सिखाया। जीवन के पथ पर मीत मिलाए, जीवन के पथ पर मीत मिलाए। मीत मिला के तूने सपने जगाए, सपने जगा के तूने
काहे को दे दी जुदाई, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई। दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई। क्या मन में समाई जब नई नई बातों के साथ ट्रेन की यात्रा की याद आई। आपने बहुत अच्छी तरह से व्यक्त किए हैं आज अपने अनुभव। हमारे एक साथी ने लिखा है कि बचपन की याद ताज़ा की है कि उस समय होल्डॉल लेकर सफर में निकलते थे, बैठने का स्थान ना मिले तो उसी पर बैठकर धमा चौकड़ी मचाया करते थे। कोई चीज जो आकर्षित करती थी उसे लेने की जिद भी करते थे। एक बार होली की रात ट्रेन लेट हो जाने के कारण रात 2 बजे से सुबह का तक इंतजार में प्लेटफॉर्म के विश्राम घर में बैठे रहे। और एक और संदेश है जिसमें प्लेटफॉर्म टिकट का जिक्र है कि मेहमान को लेने गए थे, प्लेटफॉर्म टिकट नहीं लिया, फिर क्या पकड़ लिए गए। हमने कहा हमें मालूम नहीं था कब से टिकट जारी हो गया, दोबारा नहीं होगा, तो उन्होंने छोड़ दिया। और हमारे एक साथी ने साझा किया है कि 16 अप्रैल 1853 बोरी बंदर बॉम्बे में भारत का पहला रेलवे स्टेशन बना जहां से चलकर ट्रेन आगे पहुंची थी। और हमारे साथियों ने कई तरह के संदेश लिखे हैं। एक संदेश ये है कि मेरा प्रमोशन कंपनी में रीजनल मैनेजर के पद पर हुआ था। मुझे लखनऊ जाकर उत्तर प्रदेश का चार्ज लेना था। मेरे साथ मेरे जनरल मैनेजर जी जो सरदार जी थे और साथ भी आज भी मेरे करीबी हैं, साथ जा रहे थे यहाँ मुझे सभी से मिलवाने के लिए। उस समय पटना होते हुए आसाम मेल जाती थी लखनऊ। हम दोनों समय से पहुंच गए। प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर सामान रखकर हम कंपनी की बातें करने लगे। ट्रेन आई और चली गई। हम बातों में इतने मशगूल थे कि हमें पता ही नहीं चला। हमें कुली ने बताया आसाम मेल तो चली गई, हमारा चेहरा देखने लायक था। तो ऐसे दिलचस्प वाक़ये भी होते हैं। अब गाना हम आपको सुनवा रहे हैं। बहरहाल जो हमने आपसे पूछा था कि फिल्म तीसरी कसम का संगीत किसने दिया था, शंकर जयकिशन, बिल्कुल सही बताया। और हमारे साथियों ने कहा कि आप शोले फिल्म की बात कर रही हैं, उसमें हेमा मालिनी यानी बसंती नजर आती है कोच में बैठी हुई, रेलवे कोच में बैठी हुई जब वो चढ़ते हैं धर्मेंद्र। बिल्कुल सही जवाब। अब इस गाने को सुनिए और बताइए कौन सी फिल्म है और संगीतकार कौन है। दिल थाम चले हम आज किधर, कोई देखे बेचैन जिगर बेताब नजर, कोई देखे दिल थाम चले हम। क्यों ना हो यकीन, अब दूर नहीं वो जान वफा। नमकीन समा रंगीन सफर, कोई देखे दिल थाम चले हम। देखो तो जरा क्यों झुकने लगा, ओहो, और देख के ये क्यों दिल अपना कुछ घटने लगा, कुछ रुकने लगा। मौसम की शरारत का मंजर, कोई देखे दिल थाम चले हम।
आती हुई बल खाती हुई, ओहो। फिल्म लव इन शिमला का ये गाना था और हमारे एक साथी ने बताया कि इस गाने में हजारा सिंह की इलेक्ट्रिक हवाईयन गिटार महसूस की जाती है। एक संदेश और मजेदार है, पढ़ने का समय नहीं है। उसका जो सार है वो बता देते हैं कि एक रिश्तेदार को छोड़ने के लिए जा रहे थे, टिकट उन्हीं के पास था। ऐसा होता रहा कि कभी वो उतरती नीचे, कभी आप चढ़ते ऊपर, फिर नीचे उतरते चढ़ते, इस तरह से ये दिलचस्प किस्सा हुआ। ऐसे किस्से होते रहते हैं। रेल हमें अपने गंतव्य तक पहुंचाती रहती है और ऐसे ही पहुंचाती रहे। आप सुरक्षित रहें जब भी रेल यात्रा करें और साथ ही उन बातों का भी ध्यान रखें जो ज़रूरी है आपकी सुरक्षा के लिए। अब दीजिए इस कार्यक्रम से इजाज़त, सुनते रहिए देश की सुरीली